हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलर अलका। कैसे हैं आप लोग? तो आज का जो व्लॉग है वो मैं बहुत ही रैंडम ऐसे ही व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि क्या हुआ कि रात को जब मैं सो रही थी तो काफ़ी टाइम तक मुझे नींद नहीं आई और जब मैं अपने इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे एक ये वाला रील मिला। एक्चुअली इस टाइप के रील तो बहुत सारे आपको नेट में मिलते होंगे, पर इसके पीछे की बिहाइंड ऑफ द जो स्टोरी है वो हम लोग नहीं समझ पाते हैं। इसको देखकर एक्चुअली मैं इमोशनल इसलिए हो गई क्योंकि मैं रिलेट कर रही थी जो मेरे बहुत ही क्लोज़ वन थे। मेरी माई, माई मैं अपनी दादी को बोलती हूँ, मेरी माई, मेरे दादाजी, मेरी नानी, मैं बहुत ज़्यादा ही क्लोज़ थे इन लोगों से। और एक-एक करके मैंने अपने दादाजी को खो दिया, अपनी नानी को खो दिया और दादी माँ तो है, माई तो है, पर वो अभी बोल नहीं सकती, उनका ब्रेन हैमरेज हो गया तो एक साइड का पूरा बॉडी उनका पैरालाइज़ हो गया। तो कुछ जब वो कुछ बोलना चाहती है और जब मैं नहीं समझ पाती हूँ तो बहुत, बहुत बुरा लगता है। उस समय समझ में नहीं आता है कि क्या करूँ? तो पता है जिन जिन घरों में ओल्ड एज पीपल नहीं है, जिन घरों में बुज़ुर्ग नहीं हैं, उनसे कभी पूछना कि क्या अहमियत होता है। यार तुमको जिसने पाला, जिसने तुम्हें इतना बड़ा किया, तुम उन्हें कैसे पता नहीं कैसे लोग ऐसे छोड़ देते हैं रोड पे। कितना मतलब कितना हार्ड हर्ट होता होगा उनका और कैसे वो लोग ये सब कर पाते हैं मुझे समझ में नहीं आता है। मैंने उन जैसे कुछ लोगों के लिए कुछ लाइन्स लिखे हुए हैं जो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहती हूँ। जिन्होंने हमें दुनिया दिखाया, इस ज़मीं पर पाँव रखना सिखाया, आज उनकी पुरानी ख़यालात और झुर्रियों वाली हाथ बोझ लग रही है। कल की आई हुई ज़िंदगी में एक लड़की बीवी है तुम्हारी। कल की आई हुई ज़िंदगी में एक लड़की बीवी है तुम्हारी और माँ बाप बोझ से लग रहे हैं। अरे लालत है तुम पे, अरे लालत है तुम पे, इन इतने निर्दय हो गए जिसने तुम्हारे एक बार रोने पर तुम्हारी मांगे पूरी की, आज उन्हें चौराहे पे छोड़ गए। क्या भूल गए तुम, क्या भूल गए तुम जिनसे हम हैं उन्हें ही खुद से दूर कर गए। उनकी याद क्या नहीं आती तुम्हें, उनकी याद क्या नहीं आती तुम्हें? अगर नहीं आती तो मान लेना कि तुम इंसान नहीं, तुम अपनी शख्सियत को हैवानियत की ओर ले गए। यार क्या फ़ायदा तुम्हारे पैसे कमाने की, क्या फ़ायदा तुम्हें तुम्हारे इतने सारे लग्जरीज़ एंड वेस्टर्न कल्चर को अपनाने की जब तुम अपने माँ बाप को नहीं रख सकते, उन्हें साथ बाहर ले नहीं जा सकते, उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते, तो क्या फ़ायदा तुम्हारे पैसे कमाने की। अगर कोई लड़की तुम्हें बोलती है कि उसे गैप चाहिए और आजकल के जो चोचले हैं कि साथ में हर जगह लेके नहीं जा सकते, उतना फ्रीडम नहीं मिल पाता है अगर कोई एक बुजुर्ग घर में हो क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, तो उस थॉट को बदलो। तुम उनके बेटे हो, तुम वहाँ पे बोल सकते हो। अगर तुम उसको बताओ कि उन्होंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है, उसको ये रियलाइज़ करवाओ कि आज मैं जो भी हूँ उनके वजह से हूँ। और रिस्पेक्ट करो पेरेंट्स की। अगर हर एक बच्चा ये बात समझे तो रोड पे इतने ओल्ड एज पीपल जो मेहनत करते हैं हमें नहीं दिखेंगे। मैं थोड़ा इमोशनल हो गई, पर होप करती हूँ कि आपको वो बात समझ में आ रही होगी जो मैं बताना चाहती हूँ। और ये बात मैंने जो भी बोला है वो सही है, मैंने वो आसपास ये चीज़ों को महसूस की, मैंने उन चीज़ों को महसूस किया है, वही बात मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। अगर कुछ बातें आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ, पर प्लीज़ रिस्पेक्ट कीजिए अपने ग्रैंडमदर की, ग्रैंडफ़ादर की। इन लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। बाय बाय, थैंक यू।